आप लोगों ने हाथी के दांतों की तस्करी के बारे में सुना होगा, जानवरों के खाल की तस्करी के बारे में भी सुना होगा, यहाँ तक कि लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी उल्टी की तस्करी के बारे में सुना है? क्यों चौंक गए ना? चलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। बेहद ही रोचक जानकारी हम आप सभी को देने वाले हैं। अमूमन तस्करी वाली चीजों की कीमत बहुत होती है, उसी तरह व्हेल की उल्टी की कीमत भी बहुत अधिक है, जिसे एम्बरग्रीस कहा जाता है। लेकिन हम एक बात आप सभी को साफ कर दें कि एम्बरग्रीस कोई व्हेल की उल्टी नहीं है, बल्कि ये व्हेल का मल होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में पूप कहते हैं। पता नहीं क्यों लोगों के बीच में व्हेल की उल्टी शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। चलिए तो हम आपको बताते हैं इस एम्बरग्रीस के बारे में और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में कि ये बनता कैसे है। एम्बरग्रीस बेहद ही दुर्लभ चीज है और दुर्लभ होने के साथ इसे खोजना भी बहुत मुश्किल होता है। एम्बरग्रीस एक खास व्हेल के अंदर से ही निकलता है और उस व्हेल का नाम है स्पर्म व्हेल। हम सभी जानते हैं कि व्हेल गहरे समुद्र में मिलती है और गहरा समुद्र बिल्कुल बीचों बीच होता है। इसी तरह स्पर्म व्हेल भी समुद्र के बीचों बीच मिलती है। व्हेल बहुत ही बड़ी होती है, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव भी यही है। जाहिर सी बात है, जब ये इतने बड़े हैं तो इनकी खुराक भी बहुत अधिक होगी। स्पर्म व्हेल भी इसी तरह खूब खाना खाती है और इस खाने की प्रक्रिया के दौरान खाना उनके अलग अलग 4 पेटों में जाता है। इस दौरान वो खाना जिसे स्पर्म व्हेल पचा नहीं पाती है, उन्हें वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन उल्टी के द्वारा निकला हुआ पदार्थ एम्बरग्रीस नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ खाना ऐसा होता है जो पचता भी नहीं है और व्हेल की आंतों में आगे निकल जाता है और ये खाना व्हेल की आंतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए स्पर्म व्हेल एक वैक्स जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करती है, जिसे एम्बर कहते हैं। ये एम्बर उस ना पचने वाले खाने के चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे वो आसानी से आंतों से होता हुआ रेक्टम यानी कि मलाशय तक पहुंच जाता है। आमतौर पर यह बचा हुआ खाना रेक्टम से बाहर निकल जाता है, जिसे एम्बरग्रीस कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये ना पचने वाले खाने इतने बड़े हो जाते हैं कि ये रेक्टम से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और मलाशय की जगह बंद होने की वजह से व्हेल की मौत हो जाती है। निकले हुए पदार्थ को एम्बरग्रीस कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस एम्बरग्रीस की उतनी कीमत नहीं होती है, क्योंकि एम्बरग्रीस को अपने असली रूप में आने के लिए दशकों तक का समय लग सकता है, वो भी तब जब वो लगातार समुद्र के अंदर रहेंगे। समुद्र के अंदर लगातार रहने की वजह से एम्बरग्रीस से परफ्यूम जैसी महक आने लगती है और वो थोड़े गोल से आकार में पत्थर जैसे बन जाते हैं। इसलिए एम्बरग्रीस इतना दुर्लभ है। कभी कभी ये समुद्र में तैरते हुए यहाँ तक कि समुद्र के किनारे भी मिल जाते हैं। तो आखिर इनकी इतनी कीमत क्यों है? दरअसल एम्बरग्रीस परफ्यूम कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसकी मदद से वो परफ्यूम की महक को रोक पाते हैं, जिसे लॉन्ग लास्टिंग भी कहते हैं। वहीं कई दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते हैं, तो कंपनियां इनके लिए मुंह मांगा दाम चुकाने के लिए तैयार रहती हैं। 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 20 लाख रुपए तक हो सकती है और आमतौर पर एम्बरग्रीस 50 किलो तक का भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको बीच पे घूमने का मौका मिले तो थोड़ा एम्बरग्रीस को ढूंढने के बारे में भी सोचिएगा। क्या पता आपकी किस्मत उसी दिन बदल जाए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।